हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा ड्यूट्रॉन एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन की वह परिबद्ध अवस्था है जिसकी बंधन ऊर्जा B बराबर 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ऊर्जा E की एक गामा किरण ड्यूट्रॉन नाभिक की ओर इसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में इस प्रकार विखंडित करने के लिए लक्ष्यभूत की जाती है कि न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन आपतित गामा किरण की दिशा में गति करें। तो यदि बच्चों E यानी कि जो ऊर्जा है गामा किरण की, ये बंधन ऊर्जा के बराबर है, तो दर्शाइए कि ऐसा करना संभव नहीं है। इस प्रकार यह परिकलित कीजिए कि ऐसी प्रक्रिया के लिए B की अपेक्षा E कितना अधिक होना चाहिए, क्योंकि जब दोनों बराबर होंगे तब यह संभव नहीं होगा, ये भी हमें दिखाना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो बच्चों कोई भी जो हमारा नाभिकीय विखंडन या फिर बच्चों इस प्रकार से प्रक्रिया होती है बच्चों यहाँ पर, तो ऐसे में यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों चाहे गामा विकिरण द्वारा हो या फिर न्यूट्रॉन द्वारा, किसी भी तरीके से, तो नाभिकीय विखंडन में जो है बच्चों हमारा संवेग और ऊर्जा का मान जो है वो कुल ऊर्जा और कुल संवेग का मान संरक्षित रहता है बच्चों नाभिकीय विखंडन में। ऊर्जा व संवेग का मान नियत रहता है बच्चों। कुल अगर हम बात करें बच्चों संरक्षित रहता है, यानी कि ना नष्ट होता है ना उत्पन्न होता है बच्चों इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर किसी फोटान की ऊर्जा E है बच्चों तो उसका संवेग कितना होता है। तो संवेग P बराबर होता है बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से, ऊर्जा E भागे C इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस प्रकार से ये हमारा बच्चों नाभिक था इस प्रकार से, जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन थे बच्चों। जब इसमें इस प्रकार से मान लीजिए इस दिशा में हमारा गामा किरण आया E, जिसकी ऊर्जा E थी बच्चों इस प्रकार से, तो बच्चों इसको जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ दिया बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस प्रकार से ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कहा जा रहा है इस प्रकार से कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस प्रकार विखंडित करने के लिए लक्ष्यभूत की जाती है कि न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन आपतित गामा किरण की दिशा में गति करें, यानी इसी दिशा में जो है दोनों गति करते हैं बच्चे इस प्रकार से, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी इस प्रकार से। तो बच्चों हमें पता है कि जो संवेग होता है बच्चों वो संवेग हमारा सदिश राशि होता है बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों मान लेते हैं कि माना, और बच्चों ये नाभिक की बंधन ऊर्जा B थी इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों मान लेते हैं जो बच्चों ये हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बच्चों उत्पन्न हो रहा, तो इसको हम यहीं पर मान लेते हैं इस प्रकार से कि इसकी जो ऊर्जा है बच्चों गतिज ऊर्जा, वो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा को हम EP मान लेते हैं, और इसका जो बच्चों हमारा इस प्रकार से जो हमारा इसका संवेग रहेगा उसे हम PP मान लेते हैं इस प्रकार से। इसी तरह न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा को हम EN और संवेग को PN मान लेते हैं। तो यहाँ से बच्चों अगर हम ऊर्जा संरक्षण से देखें बच्चों, ऊर्जा संरक्षण से, तो बच्चों यहाँ पर E ऊर्जा का गामा फोटान है बच्चों इस प्रकार से, गामा विकिरण या फिर गामा फोटान कह लेते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो ये जब इससे टकराता है बच्चों तो B ऊर्जा तो खर्च हो जाती है किसमें बच्चों, यहाँ पर B ऊर्जा खर्च हो जाएगी। E ऊर्जा का जो B भाग है बच्चों वो खर्च हो जाएगा किसमें, इसको जो है तोड़ने में बच्चों, क्योंकि B हमारी बंधन ऊर्जा है। और बच्चों जो शेष ऊर्जा बचती है वो इन दोनों की गतिज ऊर्जा के रूप में बच्चों इस प्रकार से हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम बच्चों देखें तो E माइनस बी बराबर हो जाएगा EP धन EN इस प्रकार से। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें इस प्रकार से तो E माइनस बी बराबर हो जाएगा EP, जो इसकी ऊर्जा है बच्चों गतिज ऊर्जा, तो इसको हम कह सकते हैं अगर हम संवेग के पदों में लिखें तो हो जाएगा PP का वर्ग भागे 2m इस प्रकार से। और धन बच्चों अगर इसको भी संवेग के पदों में लिखे तो हो जाएगा PN का वर्ग भागे 2m इस प्रकार से। तो इसको जो है बच्चों हम समीकरण 1 मान लेते हैं यहाँ पर। तो उसके बाद बच्चों यहाँ पर मान लेते हैं इस प्रकार से कि अब हम अगर संवेग संरक्षण के नियम से भी देख लेते हैं बच्चों, संवेग संरक्षण करके, क्योंकि संवेग भी संरक्षित रहेगा बच्चों। तो संवेग संरक्षण से अगर हम बच्चों देखें तो पहले कितना संवेग था, पहले केवल हमारा एक गामा विकिरण था और ये न्यूट्रॉन हमारा स्थिर था, तो इसका कोई संवेग नहीं था।
तो पहले केवल गामा विकिरण का संवेग था, वो संवेग कितना हो जाएगा, ऊर्जा E भागे C। और बाद में कितना संवेग हो जाएगा, तो बच्चों बाद में भी संवेग की दिशा यही रहेगी, और परिमाण अगर हम बच्चों देखें तो बाद में ये संवेग हमारा PP और PN दोनों जुड़ जाएंगे बच्चों, दोनों की दिशा समान है, और पहले के संवेग की यानी गामा विकिरण की संवेग की दिशा में इस प्रकार से, तो ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें बच्चों, तो जैसा कि प्रश्न में दिया गया है बच्चों कि E बराबर B है, यदि E बराबर B है तो हमें दर्शाना है कि ऐसा करना संभव नहीं है। तो बच्चों यदि E और B के मान आपस में बराबर होंगे तो ऐसे में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर अगर हम देखें समीकरण 1 से बच्चों, यहाँ पर बच्चों अगर E और B का मान समान होगा बच्चों तो E माइनस B का मान 0 हो जाएगा। तो समीकरण 1 से अगर हम बच्चों देखें तो ये जो बच्चों हमारा PP का वर्ग भागे 2m और धन PN का वर्ग भागे 2m, तो 2m बच्चों इस प्रकार से उधर चला जाएगा, तो ये हमारा 0 हो जाएगा इस प्रकार से। तो बच्चों ये दोनों का वर्गों का योगफल कब शून्य हो सकता है बच्चों, ये वर्ग है इसलिए ऋणात्मक हो नहीं सकता, ये तभी शून्य हो सकता है, यह तभी संभव है जब दोनों के मान जो है शून्य के बराबर हो, यानी PP बराबर PN बराबर शून्य हो बच्चों। किंतु ऐसा अगर होगा बच्चों तो ये हमारा समीकरण 2 मान लेते हैं बच्चों, तो समीकरण 2 संतुष्ट नहीं हो पाएगा बच्चों, या फिर ये कह लें कि जो कि संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें दोनों के मान शून्य रख दें तो ये गामा विकिरण की ऊर्जा शून्य है, तो ये तो बच्चों संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे कह सकते हैं जो कि संभव नहीं है बच्चों इस प्रकार से। जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा था कि दर्शाइए कि ऐसा करना संभव नहीं, यानी कि जब E बराबर B होगा तब इस विखंडन को करना संभव नहीं है, इस प्रकार से विखंडित करना कि इस प्रकार से ये रहे बच्चों यहाँ पर। तो यह परिकलित कीजिए कि ऐसी प्रक्रिया के लिए B की अपेक्षा E कितना अधिक होना चाहिए। तो चलिए बच्चों अब आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मान लेते हैं कि माना ऐसी प्रक्रिया के लिए B की तुलना में जो हमारा E है वो X अधिक है बच्चों इस प्रकार से, अर्थात बच्चों हम कह सकते हैं कि जो हमारा E है वो B धन X है, और जहां पर X क्या है बच्चों, X जो है ये बहुत छोटा है किससे, B की तुलना में। बच्चों अगर हम समीकरण 1 से देखें तो ये बच्चों समीकरण 1 में अब हम E बराबर B धन X रखते हैं बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर। तो बच्चों ये B से B कट जाएगा और X बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से, PP का वर्ग धन PN का वर्ग और भागे बच्चों 2m, तो 2m को इधर लिख लेंगे बच्चों यहाँ पर। अब बच्चों यहाँ से अगर हम समीकरण 2 से देखें तो बच्चों ये Pn बराबर देखें बच्चों अगर हम, तो Pn बराबर हो जाएगा E भागे C माइनस PP। तो बच्चों Pn का मान यहाँ पर रख देते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा PP का वर्ग धन बच्चों ये हो जाएगा E भागे C माइनस PP इसका वर्ग और बराबर बच्चों 2mx। तो बच्चों इसको वर्ग खोल के हल करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 2PP का वर्ग और ऋण बच्चों 2E भागे C PP बच्चों इस प्रकार से, और धन का बच्चों E का वर्ग भागे C का वर्ग और ऋण 2mx इस प्रकार से बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये PP के पदों में द्विघाती समीकरण प्राप्त हो गया बच्चों। तो इसको हल करने के लिए PP बराबर हम कह सकते हैं माइनस का B, यानी बच्चों ये हो जाएगा फिर 2E भागे C, और उसके बाद बच्चों प्लस माइनस यहाँ पर करेंगे तो बच्चों यहाँ पर केवल धनात्मक मान लेंगे, क्योंकि ऋणात्मक मान लेंगे बच्चों यहाँ पर तो ये हमारा ऋणात्मक हो जाएगा जो कि संभव नहीं है बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर धनात्मक मान ले लेंगे, वर्गमूल B का वर्ग कर देंगे बच्चों, तो 2E भागे C का जो है बच्चों माइनस 2E भागे C इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4E का वर्ग भागे C का वर्ग, और फिर बच्चों माइनस का 4AC, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 बच्चों, और E का वर्ग भागे C का वर्ग माइनस 2mx इस प्रकार से। भागे बच्चों हो जाएगा 2a यानी 2 गुणे 2 यानी कि 4 बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम बच्चों देख लेते हैं PP के
वास्तविक मान के लिए ये जो बच्चों हमारा है 4e का वर्ग भागे c का वर्ग माइनस 8 e का वर्ग भागे c का वर्ग ऋण 2mx, इस प्रकार से बच्चों ये बच्चों धनात्मक होना चाहिए इस प्रकार से। यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो हो जाएगा 4e का वर्ग भागे c का वर्ग, इस प्रकार से 8e का वर्ग भागे c का वर्ग माइनस 16mx, इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये 16mx, या फिर बच्चों अगर हम सीधा x बराबर देखें तो ये x इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। x बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए किसके बच्चों, e का वर्ग भागे 4mc का वर्ग। किंतु बच्चों हमें x का ये मान बताना है कि x जो है बच्चों यहाँ पर ऐसी प्रक्रिया के लिए b की अपेक्षा e कितना अधिक होना चाहिए। तो बच्चों ये हमें x का कम से कम मान एक प्रकार से बताना है कि कितना ज्यादा हो कि जिससे ये प्रक्रिया संभव हो पाए। तो यहाँ पर बच्चों हम x बराबर ले लेंगे क्योंकि x इससे इसके बराबर या फिर इससे अधिक होना चाहिए। तो x का कम से कम मान यही बच्चों संभव है हमारा e का वर्ग भागे 4mc का वर्ग, इस प्रकार से। अब बच्चों चूंकि जो हमने x को माना था वो इस प्रकार से बच्चों बहुत छोटा था बच्चों b से, इस प्रकार से, यानी कि जो हमारा था इस प्रकार से बच्चों e बराबर b धन x से अगर हम बच्चों देखें तो हम कह सकते हैं कि x बहुत छोटा है b की तुलना में, तो b में x जुड़ने पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। तो e को हम लगभग b के बराबर कह सकते हैं बच्चों। तो यहाँ से e का मान b रखने पर बच्चों इस प्रकार से, तो x बराबर हो जाएगा b का वर्ग भागे 4mc का वर्ग, यानी कि जो e का मान है वो कम से कम इतना अधिक हो जिससे कि यह प्रक्रिया संभव हो पाए। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।